हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज सेट्स। राइट स्टूडेंट्स, तो आज हम इस चैप्टर में दोनों का मिक्सचर पढ़ेंगे, वेरिएबल्स एंड नंबर्स का। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि मैथ्स में हम ज्यादातर नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो चैप्टर है सेट्स का, उसमें हम वेरिएबल्स की काफी ज्यादा बात करने वाले हैं। वेरिएबल्स का मतलब होता है स्टूडेंट अल्फाबेट्स, जितने भी हम अल्फाबेट्स होते हैं हमारे 8 से लेके Z तक, उसकी हम बात करेंगे इस चैप्टर में, यानी कि सेट्स के चैप्टर में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सेट्स क्या होता है। और ये जो है मेरी गारंटी है कि आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ आने वाला है अगर आप मेरी ये वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। एंड क्योंकि स्टूडेंट्स क्लास 11th है और आप स्टूडेंट्स ने मैथ्स चूज की है, मैथ्स ली है, तो इसीलिए ही आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। बस मेरी इन वीडियोस को रेगुलरली वॉच करिए, क्योंकि आपके साथ मैं A to Z सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ और साथ ही साथ मैं आपको एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कराऊंगी बुक्स के, एंड ऑल्सो एक्सरसाइज। तो ये तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें तो होती है, साथ ही साथ बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ इन अपकमिंग वीडियोस में। पर उसी के साथ आज के इस वीडियो में एंड में मैं आपको बहुत ही स्पेशल चीज बताने वाली हूँ जो मेरी वीडियो को डिफरेंट बनाती है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना ताकि आपको भी यकीन हो जाए कि वो स्पेशलिटी क्या है। राइट स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेट्स से, मेन अपने चैप्टर पे आते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेट्स। नाम तो आपने सुना होगा सेट्स, तो जितने भी मीनिंग्स आपको सेट के पता है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, क्योंकि दिस इज अ डिस्कशन पार्ट ऑल्सो। स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ या आपसे चाहती हूँ कि आप डिस्कस करें, तो आप प्लीज उसको कमेंट्स में जरूर लिख दिएगा। कमेंट्स में ही मैं आपके पढ़ सकती हूँ ओपिनियंस को, डिसीजंस को। ठीक है, और क्या है सेट्स, होता क्या है, चलते हैं सेट्स की डेफिनेशन पर। सेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हमारे पास सेट, हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है। क्या होता है स्टूडेंट्स? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ किसी भी चीज की कलेक्शन। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट्स क्या हो गया? वो किसी भी चीज की बात हो सकती है, तो जहां पर अच्छे तरीके से किसी चीज की कलेक्शन हो जाती है, उसको इकट्ठा करना हो जाता है, उसे कहते हैं सेट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं एक बार हम इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बुक, ताकि आपको एकदम श्योरिटी हो जाए कि सेट क्या होता है और उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम। क्योंकि मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में जैसे कि आप पढ़ते हो हमेशा हम क्या लिखते हैं? इक्वेशंस लिखते हैं। राइट, इक्वेशंस कैसे लिखते हैं? x + y = 5, ऐसा कुछ लिखते हैं। तो ये क्या होती है स्टूडेंट्स हमारे पास? ये होती है हमारे पास इक्वेशन। तो सिमिलरली सेट जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें होंगी कि किस तरह से हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है। तो अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जो हमारे पास सेट होता है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। अब वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकती है, उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। एग्जांपल सबसे पहले आपके पास आते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल द अल्फाबेट्स, सारे अल्फाबेट्स की कलेक्शन करना। अब अल्फाबेट्स आप सभी को पता है क्या होता है? A से लेके Z तक, ABCD से लेके सारे Z तक आपके पास क्या होते हैं? अल्फाबेट्स होते हैं। तो उसकी कलेक्शन क्या कहलाएगी हमारे को? सेट। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं कि द सेट ऑफ ऑल वॉल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, कि जितने भी वॉल लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में उसको हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। एंड थर्ड, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, और आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनकी कलेक्शन कर दो तो हम उसको भी सेट कहेंगे। अब इन तीनों एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। राइट, सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल था कि सारे अल्फाबेट्स का जो कलेक्शन होगी उसे कहते हैं हम सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया? जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं ABCD से लेकर Z तक, ये सारे क्या हो गए हमारे पास? अल्फाबेट्स हो गए। ठीक है, अल्फाबेट्स हो गए। ओके, ये हमारा पहला एग्जांपल हुआ। फिर दूसरा एग्जांपल उन्होंने कहा क्या? जितने भी वॉल्स लेटर होते हैं। राइट, वॉल्स लेटर कौन से होते हैं? जितने भी वॉल्स लेटर होते हैं, यानी कि हमारे पास क्या हुआ? AEIOU। राइट, ये सारे क्या होते हैं? 5 वॉल्स लेटर होते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारे पास एग्जाम्पल सेकंड। एंड थर्ड जो है हमारे पास वो क्या है? वो है, उन्होंने कहा जितने भी बॉयज है हमारी क्लास में, ठीक है, जितने भी बॉयज है, मान लीजिए आपकी क्लास में सिर्फ 5 बॉयज है। ठीक है, तो हम उसको नाम दे देते हैं अमित, राहुल
और क्या नाम दे सकते हैं हम, अमन दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा चिराग दे सकते हैं एंड दीप, ठीक है। ये नाम हमने दिए स्टूडेंट्स। तो ये सारे क्या हुआ, बॉयज के नाम हो गए, ये जितने आपकी क्लास में प्रेजेंट है, राइट स्टूडेंट्स। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये सारी चीजें क्या कहलाती है, सेट्स कहलाती है। ये सारी चीजें सेट्स क्यों कहलाती है, क्योंकि ये हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किसकी, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अब क्या हो सकता है, 1 2 3, कितने अल्फाबेट्स होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं। तो उन 26 लेटर्स को हम क्या कहते हैं, मिलाकर अल्फाबेट्स कहते हैं। ये हो गई एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। वॉल लेटर्स कौन से हुए, ए ई आई ओ यू, इनके अलावा तो कोई वॉल लेटर्स नहीं होते। तो ये क्या आ गया, हमारे पास एक सेट बन गया। किसका सेट बन गया, वॉल लेटर्स का सेट बन गया। और बॉयज की बात करें तो ये 5 बॉयज हमारी क्लास में प्रेजेंट है, तो हमने इनका एक वेल डिफाइंड सेट बना दिया, राइट। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल्स को लेते हैं। अब इनकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है वो अब हम समझते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं कि जो सेट है हमारे पास ऑल वॉल्स का हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में। तो अभी हमने देखा कि जो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉल्स लेटर होते हैं, ए ई आई ओ यू, यानी कि 5 वॉल लेटर्स होते हैं हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में। तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। और किस तरह से हम सेट की रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स, एक कोई भी मान लीजिए, सबसे पहले मैं आपको देती हूँ एक एग्जाम्पल, और फिर उस एग्जाम्पल को देखकर हम समझते हैं कि सेट को किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए कैपिटल ए से मैंने एक सेट बनाया। तो हम जैसे किसी भी चीज को नाम दे देते हैं अपनी तरफ से। जैसे हम मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेट दिस चॉकलेट बी वाई, तो उसको हम वाई नाम दे देते हैं या फिर एक्स दे देते हैं। इस तरह से हम नाम दे देते हैं। तो इसी तरह से हमने सेट को एक नाम दे दिया कि वो सेट का नाम है ए, ठीक है। और फिर हम इज इक्वल टू का साइन डालते हैं। इज इक्वल टू का साइन डालने के बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कर्ली ब्रैकेट्स को ऑन करते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स में जैसे कि हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वॉल लेटर्स का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इधर बी वाला पार्ट, यानी कि वॉल लेटर्स का। तो वॉल लेटर्स कौन से हुए, ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू और साथ में कर्ली ब्रैकेट्स को हम क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। तो इसे कहते हैं स्टूडेंट्स हम सेट्स की रिप्रेजेंटेशन। तो ये हो गया हमारे पास, अगर हम बनाएं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो इस तरह से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या होता है यहाँ पर, रूल्स होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि हम मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में रूल्स ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या रूल्स होंगे, सिंपल सी बात है, जो सेट का नाम हो वो कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है। कैपिटल लेटर में सेट का नाम होना चाहिए। और जो सेट के एलिमेंट्स हो, यानी कि कौन कौन से सेट के एलिमेंट्स उसमें आने वाले हैं, वो क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए मैं एक सेट बना रही हूँ कैपिटल ए का ही, और इसमें वॉल लेटर्स भर रही हूँ ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला ए और ये वाला ए में तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इसीलिए दिस इज द रूल कि हम सेट का नाम को कैपिटल लेटर में लिखते हैं और स्मॉल लेटर्स में हम उसके एलिमेंट्स को लिखते हैं, राइट स्टूडेंट्स। और ये वाला रिप्रेजेंटेशन क्या हुई, फिर हमारी रॉन्ग हुई, ओके। तो अब हम क्या समझते हैं कि किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, द सेट ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो वो सेट बनाना है हमें उन मंथ का जिनमें 31 डेज प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब मान लीजिए हमने बी नाम का एक सेट बनाया स्टूडेंट्स, कैपिटल से रिप्रेजेंट करते सेट के नाम को, इक्वल टू का साइन डाला, ठीक है, क्योंकि हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कर्ली ब्रैकेट्स ऑन किया हमने। फरवरी, देखो जनवरी नहीं होगा, जनवरी में 31 डेज होते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट हैविंग 31 डेज। तो यहाँ पर हम जनवरी नहीं डालेंगे, क्या लिखेंगे, फरवरी होता है। मार्च नहीं डालेंगे क्योंकि उसमें भी 31 डेज होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अप्रैल, मई नहीं डालेंगे, उसमें भी 31 डेज होते हैं। जून, जुलाई नहीं डालेंगे, अगस्त भी नहीं डालेंगे क्योंकि दोनों में 31 डेज होते हैं। सितंबर, फिर अक्टूबर नहीं लिखेंगे, एंड लास्ट नवंबर, क्योंकि दिसंबर में भी 31 डेज होते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो आई होप समझ गए होंगे कि बी जो है कैपिटल बी वो है सेट का नाम, और इक्वल टू का साइन डाल के कर्ली ब्रैकेट्स ऑन करके हम जितने भी चीजें हम उसमें डालते हैं और जो भी हमें लिखना होता है, जो भी हमें कंडीशन दी होती है, राइट। तो ये कंडीशन ही तो थी जिसके अकॉर्डिंग मैं सेट बना पाई। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सेट बनाते हैं और लास्ट में हम कर्ली ब्रैकेट को ऑफ कर देते हैं,
राइट। अब क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने होते हैं, क्योंकि अभी हमारी एकदम शुरुआत हुई है, तो बेहतर होगा कि आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ध्यान से सुनिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। और थर्ड ऑप्शन ये है कि मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो कि मेरा नाम ये है और मुझे नोट्स की रिक्वायरमेंट है, तो आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं पॉइंट्स टू बी नोटेड पे। पहला पॉइंट क्या ध्यान में रखना है हमें, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिमस टर्म। ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि मान लीजिए आपके पास एक सेट है और उस सेट का नाम मैं दे रही हूँ बी। ठीक है स्टूडेंट्स, सेट का नाम है बी। तो यहाँ पर मान लीजिए अभी हमने जैसे एक एग्जांपल लिया था जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं, तो जनवरी नहीं आएगा उसमें आएगा फरवरी, ठीक है, मार्च नहीं आएगा, उसमें आएगा अप्रैल, मई भी नहीं आएगा, उसमें आएगा जून, जुलाई अगस्त भी नहीं आएंगे, उसमें आएगा सितंबर, और अक्टूबर और दिसंबर भी नहीं आएंगे, तो बच्चा क्या हमारे पास नवंबर, राइट। तो ये सारी चीजें हैं और मैंने कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ कर दी, हो गई अच्छे से रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ पर एक फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, और ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। 3 बार इसलिए रिपीट किया ताकि आपको एकदम ध्यान में रहे कि एलिमेंट्स का मतलब, ऑब्जेक्ट्स का मतलब और मेंबर्स का मतलब एक ही बात होती है। अगर मैं इसको कहूँ कि दीज ऑल आर द मेंबर्स ऑफ सेट बी, these all are the objects of set B, these all are the elements of set B, यानी कि तीनों का मतलब सेम है। ओके, तो कई बार आपको बुक में ज्यादातर एलिमेंट्स यूज करते हैं, लेकिन एग्जाम में आ जाता है मेंबर्स एंड ऑब्जेक्ट्स, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो वर्ड सेम है और लगाने का मतलब क्या हुआ कि उनका मतलब सेम होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया। सिनोनिमस का मतलब होता है कि ये सारे वर्ड्स जो है वो सेम होते हैं। अब नेक्स्ट ये देखते हैं हम कि सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट्स को हम यूजुअली किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो कैपिटल लेटर है ए, तो उसको सेट का नाम है तो उसको कैपिटल से डिनोट किया। इसी तरह से सिमिलरली बी, एंड द एलिमेंट्स जो है उसके या मेंबर्स हो गए या ऑब्जेक्ट्स हो गए, उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल लेटर्स से। तो यहाँ पर जैसे हम दिखते हैं फरवरी, अप्रैल स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया, और यहाँ पर भी हमने स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया। फिर एग्जांपल देखेंगे अगर हम, तो एक्स हमारे पास है ए बी सी डी ई। तो मान लीजिए आपके पास कोई भी एक्स सेट है और उसके एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखिए 3 चीजें, ए बिलोंग्स टू एक्स। अब आपके पास ये वर्ड आने वाला है दैट इज बिलोंग्स टू। अभी तक तो सब कुछ बेसिक चल रहा है और आई होप आपको क्लियर भी हो रहा होगा साथ साथ। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि वो जो है एलिमेंट है उस सेट का। चलिए और क्लियर करते हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के सिंबल से। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के सिंबल से। क्या होता है ये सिंबल होता है हल्का सा छोटा सा सी बना दो और बीच में एक छोटी सी लाइन बना दो। ठीक है, क्लियर हुआ ये सिंबल। अब इस सिंबल में क्या होता है, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक सेट है एक्स। क्या है सेट, कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स आपके पास एक सेट है, ठीक है, और फिर उसमें हमने इक्वल टू का साइन डाला और उसमें हमने एलिमेंट्स भर दिए ए बी सी डी ई। मान लीजिए उसके ये 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब ये सारे क्या है, एलिमेंट्स है, ये तो आप सभी को पता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या एफ जो है वो एलिमेंट है एक्स का, तो आप क्या बताओगे, नो, क्योंकि आपको एफ तो दिख ही नहीं रहा इसमें, राइट। तो आपने एकदम सही कहा, पर इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे या हम कैसे बोलेंगे इसको, आप तो सिंपल कहेंगे कि ये जो है एफ वो एलिमेंट नहीं है एक्स का। ठीक कहा आपने। इसी तरह से हम इसको कैसे कहेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, हर चीज को कहने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, तो हियर ऑल्सो आपको हर मेथड पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में किसी भी वे में पूछ लिया जाएगा। तो इधर ही आपके पास क्या आएगा, नॉट बिलोंग्स टू। तो एफ नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। अब यहाँ पर आप बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स क्लियर कर सकते हो कि छोटे एफ का मतलब होता है एलिमेंट और बड़े एक्स का मतलब हुआ कि हम किसी सेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर क्या हुआ कि एफ नॉट बिलोंग्स टू, तो हम उसके लिए क्या सिंबल डालेंगे,
ये वाला सिंबल और साथ में इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, ये वाला सिंबल डाला, ये वाले सिंबल का मतलब होता है बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम ये वाला सिंबल बस एक लाइन डाल देंगे कि ये बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या सी बिलोंग कर रहा है एक्स से, एक्स मतलब कैपिटल एक्स मतलब उस सेट का नाम, तो इस सी बिलोंग्स टू एक्स, तो आप क्या लिखोगे, यस, तो आप बस ये वाला सिंबल इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, बिलोंग्स टू, यस, ओके। तो यहाँ तक क्लियर हुआ कि इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर मैथमेटिक्स में आपको शुरू से ही कुछ सिंबल्स पता होने चाहिए। सिंबल्स किस तरह के पता होने चाहिए, जैसे कि मान लीजिए आपको अगर कैपिटल क्यू लिखा गया तो आपको तो समझ नहीं आएगा इसका क्या मतलब होता है। सिमिलरली आपको एन लिखा गया तो आपको इसका भी मतलब नहीं पता होगा कि क्या होता है इसका मतलब। तो अब हम समझेंगे कि इनके क्या मीनिंग्स होते हैं, राइट। तो जैसे कि आपके सामने एक दिखा रखा है कि n जो होता है आपके पास स्टूडेंट्स, n, तो n का मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। n का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका सेट। तो n क्या हुआ, 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक चलेंगे। सिमिलरली कैपिटल Z जो है उसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल Z का मतलब हुआ कि जो सेट है सारे इंटीजर्स का। ठीक है, ऑल इंटीजर्स के सेट को हम क्या कहेंगे, कैपिटल Z। कैपिटल Z का मतलब 0 से स्टार्ट होते हैं, माइनस में भी जा सकते हैं वो और प्लस में भी जा सकते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, इनफैक्ट। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाते हैं। सिमिलरली कैपिटल Q जिसकी बात मैंने अभी की, तो Q का मतलब क्या हुआ आपके पास स्टूडेंट्स, Q का मतलब हुआ कि सेट जितने भी रैशनल नंबर्स का होता है, और रैशनल नंबर आपको पता है वो P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, और P/Q के साथ साथ यहाँ पर आप उसको 1/2, 0 के नीचे भी 1 लगता है अगर आपको पता हो तो, 10 के नीचे भी 1 लगता है, तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अनलेस और अनटिल आपके पास एक ही कंडीशन होती है कि Q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, राइट, यही होता है। क्योंकि अगर वो 0 के बराबर हो गया तो वो किस में चला जाएगा, नेचुरल नंबर की कैटेगरी में, इंटीजर की कैटेगरी में, तो इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। फोर्थ है आर। आर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर, यानी कि मैथ्स की पूरी बुक में जहां पर भी आपको कैपिटल आर दिखे इसका मतलब हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं। जेड प्लस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स। सिमिलरली जेड नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स है, राइट। और फिर क्यू पॉजिटिव, अभी हमने बात की क्यू का मतलब क्या होता है, रैशनल नंबर। अगर उसपे पॉजिटिव का साइन लग गया तो सिंपल पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गए। अगर उसपे एक नेगेटिव का साइन लगा दूं मैं तो उसमें क्या बनेगा, नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें आर प्लस की, अभी हमने पढ़ा आर प्लस क्या होता है भाई, रियल नंबर, और आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर, आर नेगेटिव मतलब नेगेटिव रियल नंबर, माइनस का साइन लग गया तो नेगेटिव रियल नंबर्स। इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि दो मेथड होते हैं रिप्रेजेंट करने के सेट को, एक होता है रोस्टर या टैबुलर फॉर्म और दूसरा हमारे पास होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे और आपके लिए ये 20 मिनट्स की वीडियो ही काफी है अगर आप मैथ्स को सीरियसली लेते हैं। और ये 20 मिनट्स कब आपकी कंप्लीट हो जाएंगे, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करा देंगे और एक एक चीज आपको डिटेल से पता होगी, ये बात आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट।